नमस्कार साथियों, मेरी पहचान देखने वाले सभी दर्शकों को एक बार फिर से नमस्कार, राम राम। आज बहादुरगढ़ हल्का की अनाज मंडी में इस समय हम मौजूद हैं और कहीं ना कहीं एक व्यापारी जो बहुत बड़ा भूमिका निभाता है सरकार को टैक्स देने में, सरकार चलाने में काफी बड़ा योगदान रहता है इनका, क्योंकि सबसे ज्यादा टैक्स यही लोग देते हैं अपने व्यापार के थ्रू। तो इन लोगों को क्या यहाँ कमियां नजर आ रही हैं और किसको ये बहादुरगढ़ की सरदारी दे रहे हैं, किसके सर पे ताज रख रहे हैं, आइए आज जानते हैं। बहादुरगढ़ अनाज मंडी के व्यापारियों से आपको लेके चलते हैं। नमस्कार भाई साहब। राम राम जी। क्या नाम है भाई साहब? विकेश गर्ग नाम है जी। अच्छा गर्ग साहब, चुनाव आगे हैं हरियाणा में और बहादुरगढ़ हल्के से अब की बार देखा प्रत्याशी काफी मजबूत खड़े कई, तो क्या लगता है अब की बार जो व्यापारी वर्ग है वो किसको अपना यहाँ विधायक के रूप में देखना चाहता है? विधायक के रूप में जी यहाँ पे राजेंद्र सिंह जून को देखना चाहता है, क्योंकि ये आदमी हम चौधरी सूरजमल जी के साथ 1991 से जुड़े हुए हैं, जब से लेकर हम आज तक कांग्रेसी हैं। और क्या है जी, अब ऊपर जो हुड्डा सरकार, हरियाणा में हुड्डा सरकार आने लग रही है। हमारे आगे काम जब होंगे, जब सीएम हुड्डा साहब होंगे, यहाँ का एमएलए कांग्रेस पार्टी का होगा। अगर हमने विपक्ष कार्य कर दिया, यहाँ पे एमएलए दूसरा बन जाता है तो कार्य नहीं होंगे। तो यहाँ का एमएलए राजेंद्र सिंह जून होना चाहिए। अच्छा, आपके कहने का मतलब ये है कि भाई राजेंद्र सिंह जून तो अभी विधायक है, लेकिन ऊपर सरकार बीजेपी की है, जिसकी वजह से काम प्रॉपर नहीं हो पा रहा। यहाँ पे कोई बजट नहीं आ रहा जी, ना नगर परिषद में कोई बजट आ रहा, ना राजेंद्र सिंह जून के पास। सारी सड़कें, और बहादुरगढ़ से झज्जर जाना तो एक मौत का कारण है। सारी गाड़ी टूट जाएंगी और बहादुरगढ़ से झज्जर जाने में 1.5 से 2 घंटे लगेंगे। सारा टाइम वेस्ट होगा। यहाँ पर 1% भी विकास नहीं है। विकास करा सकता है चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा करा सकता है। यहाँ पे जितने भी विकास बड़े बड़े हुए हैं, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने करे। नमस्कार जी, क्या नाम है साहब आपका? सुरेंद्र जैन। अच्छा जैन साहब, जैसा कि आपको पता है भाई, चुनाव आ गए हैं हरियाणा में और बहादुरगढ़ में तो बड़े बड़े दिग्गज इस टाइम चुनाव मैदान में खड़े हैं। तो आपका जो व्यापारी वर्ग है वो एक अहम भूमिका निभाता है सरकार को। देखो, टैक्स भी सबसे ज्यादा आप लोग देते हो, लेकिन जब कभी सुविधाओं के बारे में बात होती है तो व्यापारी वर्ग को सबसे पीछे धकेल दिया जाता है। यदि बहादुरगढ़ में विधायक जो भी बनेगा, उसको आप क्या कहना चाहोगे कि भाई सबसे पहले अगर विधायक बने तो मंडी में क्या कमी है, क्या काम आप करवाना चाहोगे विधायक से? मंडी में बाबूजी, या तो सफाई की बिल्कुल व्यवस्था नहीं है, नंबर 1 है। और जो है ना, गेट सब टूटे हुए हैं, पानी की निकासी नहीं है, सब रुके हुए हैं, नाली वगैरह कोई सुनवाई नहीं होती उस चीज़ के लिए है। और बाकी जो ये आजकल रजिस्ट्री वगैरह यहाँ बंद हो रही है जी मंडी में, उनका निदान निकाला जाए। मंडी में के पूरे बहादुरगढ़ में ये दिक्कत हो रही है। हर आदमी पैसे लगा के सामान लेता है, उसके बावजूद वहाँ रजिस्ट्रियाँ नहीं होती। जिनकी पहले रजिस्ट्री हुई है वे भी दिखते हैं, तो उनका निदान करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगी गवर्नमेंट। अच्छा, दूसरा, जितने भी यहाँ पे मतलब प्रत्याशी खड़े हैं बहादुरगढ़ में, आपके नजरिए से क्या लग रहा है इस बार बहादुरगढ़ के विधायक बनने की मतलब चांस किसके सबसे ज्यादा है? इसका अंदाजा कोई नहीं लगा सकते जी, क्योंकि सारे दिग्गज खड़े हुए हैं। फिर भी एक मोटा मोटी मतलब अपने दिमाग से कि भाई ये कोई आइडिया नहीं है इस चीज का। अच्छा, आपको इस चीज का कोई आइडिया नहीं है? हमें अंकल जी बहादुरगढ़ के ही रहने वाले हो? बहादुरगढ़ के रहने वालों जी, मोहन नगर के रहने वालों। अच्छा, बहादुरगढ़ मोहन नगर से। अब की बार चुनाव मैदान में जो ये प्रत्याशी खड़े हैं इतने, क्या लगता है इस बार बहादुरगढ़ की बाजी कौन मारेगा? देखो जी, तीनों का कंपटीशन है। कौन तीनों? राजेंद्र जून, राजेश जून, और वो जो दूसरा नहीं है, एक और वो बीजेपी का है, दिनेश कौशिक। दिनेश कौशिक। ये तीन का मुकाबला है, मुझे मेन टक्कर। अच्छा, जैसे शीला नफे राठी जी हैं, ये तो और
एक रमेश दलाल जी ने भी निर्दलीय पर्चा भरा है, उनके बारे में क्या कहो? नहीं, उनका तो इतना जोर नहीं है यहाँ पे। इन तीनों का ही पूरा जोर है। इन अच्छा। तीनों में से कोनो एक बाजी मार जाएगा, जिसकी किस्मत अच्छी होगी वो बाजी मार जाएगा। अच्छा, मतलब आपका नजरिया जो कह रहा है वो ये कह रहा है कि भाई राजेश जून, राजेंद्र जून और दिनेश कौशिक, इन तीनों में ही मुकाबला है और जिसकी किस्मत जोर मारेगी वो मुकाबला जीत जाएगा। तीनों में तगड़ा मुकाबला है। ठीक है, धन्यवाद अंकल। ये मंडी के अंदर ही एक जो है कचौड़ी की दुकान है, तो आइए यहाँ कुछ लोगों से पूछते हैं इनकी क्या राय है अब के चुनाव को लेकर। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार जी। बहादुरगढ़ के ही रहने वाले हो? हाँ जी, वोट बनी हुई है अपनी यहाँ पे? मेरी बनी हुई है। तो भाई साहब अभी 5 तारीख को वोटिंग होगी बहादुरगढ़ हलके में, जितने भी प्रत्याशी खड़े हैं क्या लगता है कौन अब की बार बाजी मार ले जाएगा? देखो, इस बार सस्पेक्ट ज्यादा है क्योंकि प्रत्याशी ज्यादा हो गए, और जब तक ये निर्दलीय की वापसी का नहीं होगा तब तक कह नहीं सकते कि कौन निर्दलीय वापस बैकअप कर जाए। और जो बहुमत लग रहा है जिस हिसाब से, अभी तो दो जनों का ज्यादा लग रहा है। एक तो राजेश जून का दिख रहा है हमें, और एक और है, जैसे अगर राजेश जून का अगर उतना शहर से भी अगर आ जाए तो जीतने के चांस ज्यादा है, गांव से तो है उसका सपोर्ट। तो मतलब कहने का ये है कि आपके नजरिए में अगर राजेश जून बैकअप नहीं मारते हैं और चुनाव पूरा लड़ते हैं तो सबसे ज्यादा चांस आपके नजरिए में राजेश जून जी के? राजेश जून जी का चांस है। और अभी नए भी एक दलाल जी के, रमेश दलाल जी के भी इसका लग रहा है। पर मुझे अगर इन दोनों के हिसाब से गांव से भी अगर मिल जाए, मेरा जो है अभी तक पुराने चुनाव का एक्सपेक्टेड है, नरेश कौशिक जी के जो भाई हैं, दिनेश कौशिक जी, उनके भी चांस ज्यादा लग रहे हैं। अगर शहर में तो है ही उनका, गांव की तरफ से सपोर्ट और बन गया तो बन सकता है। मतलब आपके कहने का मतलब ये नंबर 1 पे आप राजेश जून को मान रहे हो और नंबर 2 पे दिनेश कौशिक को। ठीक है, धन्यवाद। भाई साहब क्या नाम है आपका? राकेश राठी। अच्छा राठी साहब, चुनावी माहौल है, प्रत्याशी मैदान में डटे हुए हैं, किसको जिताना चाहोगे? भाई अब की बार तो राजेश जून ज्यादा है, अच्छा, गांव में से भी और शहर में से भी। जैसे जो सुनने में आ रहा है वो ये आ रहा है कि भाई जैसे राठी खाप के 5 गांव हैं वो एक हो चुके हैं और आप राठी वो खाप ठीक से- है, और बात ठीक है आपकी, लेकिन पता है जो अब लहर है जिसकी, उसके साथ ही चलने में ज्यादा फायदा है। अच्छा, लहर जिसकी उसके साथ चलने में फायदा है, और लहर आप मान रहे हो राजेश जून की? चलिए धन्यवाद भाई साहब। क्या नाम है ताऊ जी? महेंद्र सिंह। अच्छा ताऊ जी, हरियाणा में चुनाव आगे हैं और बहादुरगढ़ में काफी बड़े बड़े नामी ग्रामी दिग्गज चेहरे जो है इस समय चुनाव मैदान में उतर चुके हैं, आपको क्या लगता है अब की बार कौन बाजी मार ले जाएगा? मैं मन न लगा कांग्रेस। अच्छा, हाँ। जो कांग्रेस प्रत्याशी राजेंद्र जून जी है वो अब की बार आपके हिसाब से बाजी मेरे मार हिसाब सकते से हैं? वो मार अच्छा, गांव कौन सा आपका? बरनाला गाँव। परनाड़ा गांव में आपकी 5 साल में राजेंद्र जून ने काम करवाए हैं कुछ? काम ना करवाए क्यों है मिशे भी कोई ना भाई। अच्छा, काम नहीं करवाए थे शायद जावी। हाँ किधर से भी कोई नहीं। ठीक है, धन्यवाद। भाई साहब आपका नाम? सुनील राठी। अच्छा राठी साहब, किसको जिता रहे हो अब की बार? राजेंद्र जून वो। अच्छा, राजेंद्र जून को। चलो धन्यवाद भाई। तो भाई साहब देवेंद्र। अच्छा देवेंद्र जी यही बहादुरगढ़ के ही वोटर हो? बहादुरगढ़ की। तो अब की बार चुनाव में किसके सर पे ताज देख रहे हो? राजेंद्र जून। अच्छा राजेंद्र जून साहब, क्या नाम है? पंकज। अच्छा पंकज जी, बहादुरगढ़ में चुनाव आ गया है, यदि बहादुरगढ़ का कोई भी विधायक जीत के आता है तो अनाज मंडी में क्या कुछ कमियां, क्या कुछ ठीक करवाना चाहोगे नए विधायक से? नए विधायक से क्या करवाना चाहेंगे? हाँ जी। रोड खराब है और लाइटें खराब हैं। अच्छा, रोड और लाइटें मंडी की दुरुस्त करवाना चाहोगे? हाँ जी। अच्छा, चुनाव मैदान में इतने दिग्गज उतराए हैं बहादुरगढ़ के में, क्या लगता है किसके सर पे ताज देखना चाहेगी बहादुरगढ़ की जनता? देखो वो तो जी टाइम बताएगा। आपका क्या मानना है? टाइम बताएगा। अच्छा, टाइम बताएगा। चलिए धन्यवाद। क्या नाम है भाई साहब? धर्मेंद्र जी। अच्छा धर्मेंद्र जी, अब की बार बहादुरगढ़ में किसको विधायक बनता देखना चाहते हो? देखो जी, हमने तो अपनी कॉलोनी का पता है,
हाँ, कॉलोनी में माहौल बताओ किसका है। नहीं बस्ती में तो जी राजेश जून का जी। अच्छा, नई बस्ती में राजेश जून का है। एक तरफा इलेक्शन है जी। अच्छा, एक तरफा। हाँ जी। अच्छा साहब, आपका क्या नाम है? वीरेंद्र जी। अच्छा वीरेंद्र जी, आप भी नई बस्ती से ही हो? हाँ जी। अच्छा, फिर तो एक ही बात हुई। हाँ जी। चलो ठीक है जी, धन्यवाद। भाई साहब, कौन सा गांव है? कानून गाँव में अच्छा, कानूनदे में क्या माहौल है, किसको जिता रहे हो? राजेश जून है एक तरफा भाई, बढ़िया आदमी है, सेवा कर रहे लोगों की। अच्छा, राजेश जून एक तरफा। हाँ और मैं आपसे ये पूछना चाहूँ कि भाई राजेश जून की टक्कर, ये जितने भी प्रत्याशी इनमें सबसे ज्यादा कड़ी टक्कर कौन दे रहा है राजेश जून को? इसके बराबर में है ना कोई। आपकी क्या राय है अंकल जी, कौन बनना चाहिए? राजेश जून भाई। अच्छा, राजेश जून बनना चाहिए। हाँ। चलिए ठीक है, धन्यवाद। भाई साखोड़ गांव से हमारे बड़े भाई प्रकाश जी हैं। प्रकाश भाई, राम राम। राम राम भाई साहब। अच्छा भाई साहब, बहादुरगढ़ में 5 तारीख को वोटिंग होने जा रही है और काफी दिग्गज चेहरे इस समय चुनाव मैदान में उतरे हुए हैं। क्या लगता कौन बाजी मार ले जाएगा? भाई साहब मेरा विचार तो आपकी बार राजेश जून का है। अच्छा, आपके विचार से राजेश जून जी इस समय बाजी मार सकते हैं? जी बिल्कुल। और उनको जितने भी प्रत्याशी चुनाव मैदान में, उनमें से टक्कर कौन दे रहा है? उनको फलालाल में किसी की टक्कर नहीं है। अच्छा, मतलब उसके मुकाबले में आप मान ही नहीं रहे किसी को? बिल्कुल जी। धन्यवाद भाई साहब। भाई साहब, राम राम। राम राम जी। क्या नाम है भाई साहब? विजय चौहान। अच्छा चौहान साहब, वही सवाल आपसे दोहराता हूँ, क्या लग रहा है कौन बाजी मार सकता है आपकी बार? राजेश जून का ही ज्यादा बोलबाला है इस बार। अच्छा, राजेश जून का ज्यादा बोलबाला लग रहा है। हाँ जी। उनकी टक्कर में कोई टक्कर में तो कोई नहीं फिलहाल। नहीं? राजेंद्र जून का भी हमने देखा, काफी भारी काफिला था। दीपेंद्र हुड्डा जी आए थे नामांकन करने के समय और काफी हुजूम था, तो नहीं लग रहा कि वो उनको टक्कर दे पाएंगे। लोग बाग उनसे परेशान है, 10 साल से 3 बार एमएलए बन चुके हैं, पर उन्होंने कोई कार्य नहीं किया बहादुरगढ़ शहर में। वो तो बहादुरगढ़ तक में आते तक नहीं है, यहाँ झंडा फहराने तक नहीं आते वो, तो काम तो क्या करेंगे। राम अंकल जी। राम राम भाई। क्या नाम है अंकल जी आपका? सीताराम। अच्छा सीताराम अंकल, एक बात बताओ, चुनाव है इस समय, 5 तारीख को वोटिंग होने जा रही है, बहादुरगढ़ में किसको जीतता हुआ दिखाई दे रहा? कौन दिखाई दे रहा जीतता हुआ? तो भाई कोई भी नहीं जीतता मैंने। अच्छा, आपके नजरिए से कौन बाजी मार सकता है? मुच्छले मार सका है भाई। मुच्छल कौन? राजेंद्र जून। अच्छा, राजेंद्र जून इस मतलब आपकी बार बाजी फिर दोबारा से मार सकते हैं। हाँ। अगर राजेंद्र जून जी दोबारा बन के आते हैं तो कुछ काम का संदेश दोगे? क्या भाई कोई काम ना करते ये कोई सा भी मिल है। हाँ। भाई साहब, राम राम। राम राम। क्या नाम है भाई साहब का? नाम है। अच्छा संजय भाई, किसको देख रहे हो आपकी बार, कौन बाजी मार सकता है बहादुरगढ़ से? बातचीत है भाई इसका जोर है राजेश जून का। अच्छा, राजेश जून जी का जोर है ज्यादा। और इनको टक्कर कौन दे रहा है? टक्कर यो राजेश जून। दोनों बार आप राजेंद्र जून। दिनेश कौशिक कौन से पायदान पे दिख रहे हैं? तीसरे पे। अच्छा, दिनेश फिलहाल तीसरे पे है। धन्यवाद भाई। तो आपने देखा, ये थी बहादुरगढ़ के व्यापारियों की अपनी अपनी अलग अलग राय। यहाँ हमने लोगों से पूछा क्या माहौल है, वो आपने वीडियो के माध्यम से देख ही लिया होगा। और मेरा सभी देखने वाले दर्शकों से यही अनुरोध है, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक बाद में करना। आपके पास व्हाट्सएप पे जितने भी ग्रुप हैं उन ग्रुप में डालना, ताकि आप वीडियो जब डालोगे तो उसके माध्यम से और लोगों तक भी ये वीडियो पहुंच पाए। अगर पसंद आए तो आप इसको लाइक करना। धन्यवाद। मैं ललित भारद्वाज अपने साथी दीपक गौतम के साथ, मेरी पहचान से। जय हिंद, नमस्कार।